गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज आयुर्वेदा का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें आज आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके सामने नया जो लेक्चर है, थर्ड लेक्चर, थर्ड टॉपिक रिगार्डिंग एनटीटी, वो आज हम लोग चालू करने वाले हैं। ठीक है। सो एक चीज मुझे आपको सबको बतानी है। वो ये है कि एनटीटी किस लिए उन्होंने फ्रेम की है, उसका मोटो क्या है, ये आप जब समझोगे तो ही आप ये एग्जाम में अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओगे। अभी आप बहुत सारे एडवर्टाइज देख रहे हो टीचिंग फैकल्टी की, तो उसमें मेरे ख्याल से ऐसा है कि एनटीटी क्लियरेंस ये आपके जॉब के लिए कंपलसरी है। और जैसे कि मैंने ग्रुप में भी डाला था, आपको एनटीटी के क्लियरेंस के बाद ही टीचर को अप्लाई होगा। मतलब उसके पहले आपने जितना भी टीचिंग एक्सपीरियंस गेन किया है, दैट्स वैल्यू इज कंप्लीटली जीरो। ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ द बेसिक टीचिंग एंड बेसिक स्किल्स ऑफ टीचिंग, इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट लेक्चर नाउ। एक एक पॉइंट हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, और कॉन्सेप्चुअली समझने के बाद ही आप ये एग्जाम क्लियर कर पाते हो, क्योंकि क्वेश्चंस का जो टाइप्स है वो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। वैसे होते असर्शन, रीजनिंग, मैथ्स, द पेयर्स, इंटीग्रेटेड सिनेरियो बेस्ड, पीबीएल बेस्ड, ऐसे डिफरेंट 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 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे फ्रेम होते हैं। तो जब आपका नॉलेज अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर रहोगे, तो ही ये क्लियर कर पाओगे। ये आपको एमडी के कोई भी सिलेबस में नहीं है, ना यूजी के सिलेबस में, कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। इसलिए आप ये सब ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द बेसिक टीचिंग and basic skills of teaching. Teaching is integral part of educational process, aiming to guide students in acquiring knowledge, skills and attitudes necessary for their personal and professional growth. अब देखो, इसमें हो गया, एक चीज आई है नॉलेज, है ना। वो किसको दे रहे हो आप? स्टूडेंट को। ले तो वही रहे, तो आप क्या कर रहे हो? गाइड। आपने पीजी में आपके देखे होंगे ना, पीजी गाइड होते हैं वही। स्किल्स, आप उनको आईवी, आईएम, फ्लूइड्स, है ना, वो कैसे पास ऑन कर रहे हो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें उनको आप एक्वायर करने के लिए कोशिश कर रहे हो। ठीक है। उससे क्या होगा? उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएंगी, प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाएंगी। अगर फर्स्ट ईयर के आते आते उनको अगर एचबी देखने आता है, उनको ईसीजी देखने आता है, तो वो उनका प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाएगी। इफेक्टिव टीचिंग रिलाइज on both foundational principles and advanced technology to engage learners and foster meaningful learning experiences. अभी ये जो डॉक्यूमेंट हम देने जा रहे हैं, वो एक्सप्लोर्स द यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक टेक्निक टीचिंग एंड बेसिक स्किल्स ऑफ टीचिंग, एम्फसाइजिंग देयर सिग्निफिकेंस, मेथड्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो पहला जो पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक टीचिंग। डेफिनेशन: टीचिंग इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। क्या है? स्ट्रक्चर्ड है। आपको लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, लेसन प्लान एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, उसके बाद फीडबैक लेना पड़ता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर्ड पार्ट। किसका? ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज थ्रू वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स। हम अभी लेक्चर दे रहे हैं, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स. It involves creating an environment where learners actively engage with content to achieve educational objectives. अभी आप बीएमएस में हो, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फर्स्ट ईयर में आपको नाड़ी परीक्षा थोड़ी सी आनी चाहिए, सेकेंड ईयर में अपना रोग परीक्षा आनी चाहिए, होम्योपैथ में आपको मटेरिया होम्यो मटेरिया मेडिका जो होता है होम्योपैथ का, वो आपको आना चाहिए। फिर टिंचर्स
कैसे कैसे बनाने हैं, फिर उसको अप्लाई कैसे करने चाहिए। तो दिस आर द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक टीचिंग में हम लोग देखते हैं, पहला है नॉलेज डिसएम डिसइमिनेशन। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक कॉल था इम्पोर्टेंट, इसलिए हमने ब्रेक लिया। तो हम लोग आज देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक टीचिंग। पहला है नॉलेज डिसमेंटेशन डिसमिनेशन। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड फॉस्टर डीप अंडरस्टैंडिंग। अभी एग्जाम्पल एग्जाम्पल से अच्छा समझेगा। मान लो आपको रोग परीक्षा करना है, रोगी परीक्षण। हम्म? रोगी परीक्षण में और डीप में आपको जाना पड़ता है, दश विध परीक्षण, और उसके डीप में जाना पड़ता है नाड़ी परीक्षण। तो दिस इंफॉर्मेशन, है ना, dissemination is required when you start the learning objective of basic teaching। ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, एनहांस लर्नर्स प्रैक्टिकल एबिलिटीज, कॉग्निटिव स्किल्स, है ना। उसके बाद है वैल्यू फॉर्मेशन, इंस्टिल पॉजिटिव एटीट्यूड्स बिलीव्स एंड बिहेवियर्स, holistic growth to promote overall physical, emotional, and social, intellectual